मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स है उसमें डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 के फर्दर हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो लास्ट टाइम हमने किया था वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.6 जो है उसका पहले क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट्स किए थे, जो कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना हम लोगों ने सीखे थे। सो अगर किसी ने मेरा लास्ट वन लेक्चर को वॉच नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर वॉच कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक रूल्स बताए हुए हैं कि एक्सपोनेंशियल को कैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है और अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया तो उसको कैसे किया जाएगा। सो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली मेरा जो यूट्यूब चैनल है maths.counseling उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और उसके साथ अपने जो कमेंट्स हैं उनको भी लाजमी शेयर करें। ठीक हो गया, तो चलते हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 है, पहला क्वेश्चन है, उसका पांचवा और छठा पार्ट जो मैं करने जा रहा हूँ। तो पांचवा पार्ट इसका ये है कि एफ ऑफ एक्स उसने दिया ln ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स है। सो हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह ही हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये हमारे पास डी बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया और डी बाई डी एक्स इस साइड पर भी ये लिख दिया ln ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे लॉग वाले का, सो लॉग वाले का रूल ये है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 ओवर करके लिखते हैं। जो भी वैल्यू लॉग के आगे है 1 ओवर करके उसको लिख देना, फिर लॉग के आगे जो वैल्यू है इसका ऊपर डेरिवेटिव लेना। ठीक हो गया। अब हम लोग मजीद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये तो हम लोग वैसे लिख देंगे 1 ओवर ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एज इट इज लिख दिया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई रेस्ट पावर एक्स वैसे आ गया और पावर का लेंगे तो वो 1 बनेगा। इसी तरह जब इसका लेंगे डेरिवेटिव तो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स वैसे आ गया और माइनस एक्स का लिया पावर का तो वो -1 बन गया। तो यहाँ पर आ गए ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई दिस वन वैल्यू। अच्छा, अब अगर इसको आप मजीद फर्दर आगे करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि इसको हम लोग लिख देते हैं ई रेस्ट पावर नेगेटिव एक्स है ना, तो मैं इसको यूं करता हूँ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स है तो 1 ओवर ई की पावर एक्स पॉजिटिव कर दिया। नीचे भी ऐसे ही कुछ करेंगे, ई की पावर एक्स है सो प्लस 1 ओवर ई की पावर एक्स पॉजिटिव हो जाएगी। अब इनका ऊपर वाले का जो एलसीएम बनेगा वो ई रेस्ट पावर एक्स आ गया तो ई रेस्ट पावर एक्स से हुआ तो ई रेस्ट पावर 2x हो गया। ये खत्म हो गया तो -1 बन गया। इसी तरह यहाँ पर इसका भी एलसीएम ई की पावर एक्स आ गया तो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ई की पावर 2x हो गया। ये खत्म हुआ तो +1 बन गया, ये इससे खत्म हो गया। सो बाकी हमारे पास जो बचा वो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर आ जाएगा ई रेस्ट पावर 2x -1 डिवाइडेड बाई ई रेस्ट पावर 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। सो इंतहाई इम्पोर्टेंट था और उसके बाद इंतहाई आसान भी था। तो उम्मीद है आप इसको सीख के अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली उसकी जो डिफरेंशिएशन करनी y इज इक्वल टू ln ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इसका भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो डी बाय डी एक्स इस साइड पर भी आ गया और इस साइड पर भी डी बाई डी एक्स आ गया। यहाँ y है उसको लिखेंगे यहाँ ln ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग वाला रूल यूज करेंगे। सो लॉग में क्या है, 1 ओवर करके लॉग के आगे जो वैल्यू हो उसको लिख दिया जाता है। इंतहाई आसान है। ln जब भी आए आपने क्या करना, 1 ओवर करके लॉग के आगे जो वैल्यू है उसको लिखना है, फिर उसके बाद लॉग के आगे जो वैल्यू उसका ऊपर डेरिवेटिव लेना, बस इतना काम करना है। एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है ये उलट जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ गया और एक्स स्क्वायर -1 नीचे आ गया। अब इसको जब हम लोग करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर -1 ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज आ गया। फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है
उसका मजीद आगे डेरिवेटिव लिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, अब ज़रा गौर करें कि ये तो 1/2 है, ये स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन है ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन है। जब इसको हम लोग उल्टाएंगे तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस वन नीचे आ गई। अब यहाँ पर फर्दर हमारे पास रूल लग रहा है जो कि क्वोशिएंट रूल है। अब क्वोशिएंट रूल में क्या करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर बनेगा। अगेन मैं कहूँगा कि 2.3 को लाजमी तौर पर वाच करें, उसके अर्ली जो क्वेश्चंस हैं लेक्चर्स हैं उनको लाजमी वाच करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बेसिक रूल्स बताए और बेसिक रूल्स ये सारे पूरी डिफ्रेंसिएशन के अंदर चलते जाएंगे, तो इसीलिए उसको लाजमी तौर पर वाच कर लें। अब ये वाला नीचे वाला वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा माइनस ऊपर वाला वैसे आ गया और नीचे वाले का डेरिवेटिव आ गया। अच्छा, ये दोनों सिमिलर है तो स्क्वायर बन जाएगा इनका 1/2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर रूट में, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। साथ यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। सो इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन तो वैसे लिख दिया, और एक्स स्क्वायर का 2x बन गया और वन का 0 आ गया। ठीक हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन वैसे ही आ गया और एक्स स्क्वायर का कितना बन गया 2x आ गया और वन का 0 बन गया। अब मजीद देखें जरा, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ 1/2, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर में स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन मैंने अलग अलग कर दिया क्योंकि मुझे अब ज़रूरत होगी इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2x रेज टू पावर 3, उसके बाद 2x को 1 से करेंगे तो प्लस 2x, फिर माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x की पावर 3, उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा तो 2x आ गया, 2x को 1 से करेंगे तो प्लस 2x बन जाएगा। सो ये नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर है। अब ये नेगेटिव वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू ख़त्म हो गई, बाकी जो हमारे पास बचा 2x प्लस 2x तो ये बन जाएगा 4x। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू दोनों सिमिलर है। सो मैं एक काम करता हूँ कि मैं इस वैल्यू को नीचे ला के शिफ्ट करता हूँ और इसकी पावर को मैं नेगेटिव कर दूंगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 1/2। ऊपर है हमारे पास है ये वैल्यू है 2x प्लस 2x तो ये आ गई 4x। ठीक हो गया, नीचे स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन है इनटू ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है। तो इसकी पावर को मैं नीचे लाऊंगा तो 2 माइनस 1/2 कर दी जाएगी। सो ये 2 टाइम 4 होगा। सो 2x डिवाइडेड बाई क्या आ गया, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर आ गई 2 माइनस 1/2 तो ये आ गई 3/2। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में जाएं, वहाँ पर मुझे कमेंट करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों को कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है तो वो हम लोग उसको सॉल्व कर सकें। चलते हैं अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। तो पार्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं। ये भी उसी तरह का, मैं यहाँ पर अब नहीं लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप खुद से स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। सो इसको करते हैं हम लोग। सो ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो स्क्वायर रूट का हमें पता है 1/2, स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी वैल्यू वैसे की वैसे लिखी जाएगी, फिर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका मजीद ऊपर डेरिवेटिव लेंगे। सो अंदर हमारे पास है log ऑफ e रेस्ट पावर 2x प्लस e रेस्ट पावर माइनस 2x है। ठीक हो गया, अब ये तो वैसे ही लिख देंगे 1/2 स्क्वायर रूट में ln ऑफ e रेस्ट पावर 2x प्लस e रेस्ट पावर माइनस 2x है। ठीक हो गया, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग log वाला रूल लगाएंगे। सो 1/, log के जो भी वैल्यू है 1/, करके हम लोगों ने 2x प्लस e की पावर माइनस 2x वैसे लिख दिया। फिर जो log के आगे वैल्यू है उसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x आ गया। ठीक हो गया, अब हमारे पास देखो ज़रा कि हम लोग इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/2। सो ln log स्क्वायर रूट में ln ऑफ e रेस्ट पावर 2x प्लस e की रेस्ट पावर माइनस 2x लिख दिया हमने। सो और इसका हमने मज़ीद आगे डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्या होगा,
ई रेस्ट पावर 2x तो वैसे ही आ गया, फिर पावर के लेंगे तो वो 2 हमारे पास आएगा। इस तरह इसका लिया तो ई रेस्ट पावर -2x वैसे ही आ गया, फिर पावर के लिया तो -2 आ गया। ठीक हो गया। और नीचे ये वाली वैल्यू e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x है। ऊपर से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, वो 2 आ रहा है, सो वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब 2 हमने ले लिया कॉमन, सो बाकी बच गया e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। सो ये वाला 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब बाकी जो कुछ बचा ये हमारा आंसर में आ जाएगा, तो आंसर हमारा बन जाएगा सो e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x वैसे आ गया, और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सॉरी ऊपर माइनस है, ये नेगेटिव का साइन है, यहाँ नेगेटिव का साइन लगेगा। और नीचे ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास है, ये लिख दी जाती है ln ऑफ स्क्वायर रूट में e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x होगा, और इंटू हमारे पास है बाहर है e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब जो पार्ट नंबर 8 है वो भी इसी तरह का ही है। अब हम लोग इसको भी कर लेते हैं। यहाँ मैं नहीं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप खुद से लिखिएगा। सो मैं इसको अब करता हूँ। सो d/dx इस साइड पर भी आ गया, और d/dx इस साइड पर भी आ गया। अब लॉग वाला रूल लगाएंगे तो 1/, हो जाएगा हमारे पास है, जो लॉग के आगे वैल्यू उसको लिखेंगे, उसके बाद लॉग के आगे जो वैल्यू उसका मजीद आगे डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट वाला रूल लगाएंगे। सो स्क्वायर रूट वाला रूल यहाँ पर क्या होता है हमें पता है, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x है। स्क्वायर रूट वाला 1/2 स्क्वायर रूट में एज इट इज आ गया, और फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू उसका मजीद ऊपर डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सिमिलर है, तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। सो 1/2, सो e रेज़ पावर 2x प्लस e की पावर -2x है, होल पावर 2 बन गई। क्योंकि दोनों सिमिलर है तो मैंने पूरे का स्क्वायर कर दिया। इसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर 2x वैसे आ गया, एक्सपोनेंशियल वाला रूल लगाया, और 2x का हमारे पास 2 बन गया। इसका लेंगे तो e की पावर -2x आ गया, और -2x का -2 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे, तो बाकी हमारे पास बच जाता है e पावर 2x माइनस e पावर -2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू इसका स्क्वायर रूट कट गया, बाकी e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x बच गया। ये 2 से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। अब बाकी जरा गौर करें इस पर। अच्छा, बाकी जो कुछ बचा है हमारे पास e रेज़्ड पावर 2x माइनस e रेज़्ड पावर -2x डिवाइडेड बाय e रेज़्ड पावर 2x प्लस e रेज़्ड पावर -2x है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan हाइपरबोला 2x। तो यूं हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। सो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तकरीबन मैंने सारे ही पार्ट्स कर दिए। एक पार्ट नंबर 6 मैंने छोड़ा है, वो आप लोगों ने खुद से करना है। उम्मीद है आप लोग कर लें। अगर फिर भी कोई आप लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, सो वहाँ पर जाके कमेंट्स में जाके कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो काइंडली मेरा आप लोग चैनल जो है maths.counseling उसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स अपने भी पास कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।